क्या तुम्हें उसका लास्ट एपिसोड याद है? क्या कैंडिस कभी कभी प्लेटिपस पेरी का राज फिनियस और फॉब को पता चला? इस सीरीज में एक से बढ़कर एक एपिसोड थे, तो जल्दी से आराम से बेड पर लेट जाओ और हो सके तो कुछ खाने के लिए लेके आओ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फिनियस और फॉब की एंटायर स्टोरी। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले चलो पहले मिलते हैं उन दोनों जीनियस बच्चों से जिनके नाम पर ये शो है। सबसे पहले फिनियस एक स्मार्ट और हमेशा नए नए आइडिया सोचने वाला लड़का है जो ट्रायंगल शेप में दिखाई देता है। उसका गोल होता है अपनी समर वेकेशन को सबसे ऑसम बनाना। फिनियस ज्यादा बोलता है और हमेशा नए प्लान्स बनाता है। और उसका स्टेप ब्रदर है फॉब। वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, मेरे जैसा ही इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो भी एकदम जीनियस है, मेरे जैसा नहीं, फिनियस के जैसा। ये दोनों भाई मिलकर हर दिन कुछ नया और क्रेजी इन्वेंशन बनाते हैं जो होता है मजेदार भी और थोड़ा डेंजरस भी, ताकि उनका समर एपिक बन जाए। अब बात करते हैं उनकी बड़ी बहन कैंडिस के बारे में। कैंडिस हमेशा टेंशन में रहती है और उसका सबसे बड़ा मिशन होता है अपने भाइयों को उनकी वाइल्ड मशीन के लिए मॉम से पकड़वाना। कभी कभी जब वो अपने भाइयों को पकड़ने में बिजी नहीं होती तो या तो अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्रेसी से फोन पे बात कर रही होती है या अपनी क्रश जेरमी के बारे में सोच रही होती है। और एक और कैरेक्टर है इजाबेला फिनियस और फॉब की क्लोज फ्रेंड है। वो उनके प्रोजेक्ट्स में मदद करती है। वो फायरसाइड गर्ल्स ग्रुप की लीडर है और अपने टीम के साथ मिलकर उनके आइडियाज को रियलिटी में बदलने में हेल्प करती है। और हाँ, किसी को बताना मत, इजाबेला को फिनियस पे ह्यूज क्रश है। अब बात करते हैं सीजन 1 एपिसोड 1 की, जिसका नाम है रोलर कोस्टर। यही से उनका समर ऑफिशियली स्टार्ट होता है। फिनियस और फॉब एक जायंट रोलर कोस्टर बनाते हैं जो पूरी सिटी के ऊपर से गुजरती है, लेकिन कैंडिस को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ट्राई करती है उन्हें मॉम से पकड़वाने का, लेकिन सवाल ये है इतनी बड़ी मशीन बना के वो टाइम पे सब कुछ कैसे क्लीन कर देते हैं। यहाँ से शुरू होती है शो की दूसरी स्टोरी लाइन, पेरी द प्लेटिपस। पेरी उनका पेट है, एक प्लेटिपस जो नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन असल में पेरी एक सीक्रेट एजेंट है जो मिशन लेता है अपने बॉस मेजर मोनोगाम से। इस एपिसोड में विलेन डॉक्टर डोपेंसमन ने पूरी ईस्टर्न सी बोर्ड को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है एक जायंट मैग्नेट के थ्रू। उसका प्लान है पूरी ईस्टर्न सी बोर्ड को वेस्ट की तरफ खींचने का, जिससे अर्थ की रोटेशन चेंज हो जाए। तब तक फिनियस और फॉब अपने फ्रेंड्स के साथ रोलर कोस्टर की पहली राइड ले रहे होते हैं। रोलर कोस्टर इतनी बड़ी होती है कि पूरी ट्राई स्टेट एरिया में घूमती है और तभी डोपेंसमन का मैग्नेट एक्टिव हो जाता है और सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल को खींच लेता है। लेकिन तभी पेरी एक हेलीकॉप्टर से लटक के मैग्नेट और रोलर कोस्टर दोनों को उठा के ले जाता है और बॉयज का रोलर कोस्टर आउट ऑफ साइट हो जाता है। और जब मॉम आती है देखने, तब सब कुछ नॉर्मल होता है और मॉम को कुछ भी पता भी नहीं चलता है और बॉयज का मिशन भी सक्सेसफुल होता है। उन्होंने समर की शुरुआत की एक इपिक रोलर कोस्टर राइड के साथ। एपिसोड 2 इस बार फिनियस और फॉब अपने बैकयार्ड में एक बीच बना देते हैं। कैंडिस सोचती है कि ये पार्टी उसे पॉपुलर बना सकती है और जब उसका क्रश जेरमी भी आता है तो वो मॉम को कॉल करना भूल जाती है। बॉयज एक ऑसम बीच पार्टी रखते हैं और सब नेबरहुड वाले एंजॉय करते हैं। कैंडिस को बनाया जाता है क्वीन ऑफ द बीच और उसे और खुशी तब होती है जब उसे जेरमी के साथ स्लो डांस करने को मिलता है। तभी मॉम वापस आने वाली होती है, लेकिन तब पेरी कहाँ गया था? पेरी इस बार भी चला जाता है डोपेंसमन को रोकने, जिसका प्लान होता है पूरी ट्राई स्टेट एरिया का बैकयार्ड के पुतलों को वापस लेना। डोपेंसमन बताता है कि बचपन में उसके पापा ने पैसे की कमी की वजह से उनके सारे पुतलों को बेच दिया था और तब से उसने डिसाइड किया था कि वो सब पुतलों को वापस लेके रहेगा। जब फाइट होती है तो एजेंट भी एक्सीडेंटली उसकी मशीन डिस्ट्रॉय कर देता है और सारी बीज वैनिश हो जाती है। एपिसोड 3 में ब्रेकफास्ट पे उनकी मॉम उन्हें बताती है कैसे वन हिट वंडर बनाया जाता है। फर्स्ट स्टेप एक हिट सॉन्ग बनाओ, सेकंड स्टेप थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ और थर्ड स्टेप तुम्हारा सॉन्ग एलिवेटर म्यूजिक बन जाता है और फोर्थ स्टेप फिर कमबैक टूर करो। और ये सुन के फिनियस डिसाइड करता है कि वो भी बनाएगा वन हिट वंडर। कैंडिस भी उसी टाइम मॉल जाती है टेसी के साथ एक सिंगिंग कॉन्सर्ट जीतने के लिए। 100 कॉन्टेस्टेंट को पीएफटी बैंड के साथ गाने गाने का चांस मिलता है और गेस करो वो कौन है? हमारी कैंडिस। लेकिन पीएफटी का मतलब क्या है? पीनिस एंड द फर्स्ट स्टोन्स। बॉयज का पहला गाना सुपर हिट हो जाता है और कैंडिस उनके साथ स्टेज पे परफॉर्म करती है। बाद में कुछ बड़े म्यूजिक वाले उन्हें रॉक स्टार बनने का ऑफर देते हैं, लेकिन फिनियस और फॉब डिसाइड करते हैं कि वो बस मजे के लिए म्यूजिक बनाएंगे। उसके बाद सीक्रेटली वन हिट वंडर का रूल फॉलो करते हुए जब कोई म्यूजिक एग्जीक्यूटिव सिर्फ उन्हें वन टाइम फेम के लिए टैग देते हैं तो फिनियस गुस्सा हो जाता है और ऑफिस से निकल जाता है और इस तरह वो अपनी वाली टू डू लिस्ट बॉक्स को टिक कर देता है। और जब वो एलिवेटर में जाते हैं तो उनका म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा होता है।
ये होता है दूसरा बॉक्स टिक, एलिवेटर म्यूजिक। अब बॉयज के पास एक ही काम बचा है, अपनी फाइनल बॉक्स टिक को कंप्लीट करना, जो है रियूनियन परफॉर्मेंस। इसलिए पीएफटी बैंड वापस पहुंचती है मॉल पे, जहां पर कैंडिस उदास होकर बैठी रहती है और सोच रही होती है कि उसके भाइयों ने उसके स्टारडम का सपना तोड़ दिया। लेकिन तब आता है जेरमी, जो कैंडिस को मोटिवेट करता है और उसके बाद कैंडिस स्टेज पे पीएफटी के साथ जाकर दिल से गाना गाती है। चलो अब चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। इस एपिसोड में हम पहली बार प्रोबेबली मिलते हैं फायरसाइड गर्ल्स से और आज फिनियस और फर्ब डिसाइड करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करेंगे एक मैसिव कार रेस में जो उनके शहर में हो रही होती है। लेकिन सबसे पहले उन्हें चाहिए एक रेस कार, तो वो क्या करते हैं, अपनी मॉम की कार को मॉडिफाई करके एक रेस कार बना देते हैं। इजाबेला प्रॉमिस करती है फिनियस को एक पिट क्रू देने का और जब रेस स्टार्ट होता है तो वो आती है अपने फायरसाइड गर्ल्स के टीम के साथ। ये सारी लड़कियां स्मार्ट होती है, एकदम शार्प, और अपने फायरसाइड हैंडबुक की मदद से ये लोग टफ से टफ चीजें समझ जाते हैं और बॉयज की मदद करते हैं। और आज के लिए वो फिनियस और फर्ब की ऑफिशियल पिट क्रू बनती है। तभी आसमान में दिखाई देता है डूबेसमर्ट इविल इनकॉर्पोरेट का ब्लिम्प और उसके अंदर एजेंट पी फंसा होता है। तो डॉक्टर का आज का इविल प्लान क्या है? डिप्लेटिनेटर का यूज करके डूबेसमर्ट हर वो चीज को पिचकाना चाहता है जो राउंड है, जैसे बलून, टायर्स और सब कुछ। और फिर वो चाहता है कि अगर किसी को कुछ फिर से राउंड करना हो तो लोग उसके पास आए। लेकिन तब तक रेस फुल स्विंग में होती है और फिनियस और फर्ब सबको पीछे छोड़ देते हैं और क्रेडिट जाता है फायरसाइड गर्ल्स की फर्स्ट और स्मार्ट पिट स्टॉप हेल्प को और फर्ब की प्रोफेशनल लेवल ड्राइविंग कंट्रोल को। फिनियस और फर्ब की रिमोट कंट्रोल की रेस कार का जलवा चालू था। तभी कैंडिस टीवी पे दिख जाती है लाइव स्क्रीन पर। लेकिन जहां फिनियस और फर्ब की रेस जबरदस्त चल रही होती है, वही डूबेसमर्ट की ब्लिम आसमान से गिरने लगती है। वो ब्लिम सीधे जाकर पॉडकास्ट टावर पे टकराती है, जहां से पूरी रेस लाइव जा रही होती है और उसके बाद ही टीवी सिग्नल भी बंद हो जाती है। और कैंडिस जो पूरी कोशिश कर रही होती है अपने मॉम को टीवी पर रेस दिखाने की, लेकिन वो फिर से फेल हो जाती है और इस बार भी एजेंट पी अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है डूबेसमर्ट को हराकर। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से। बफट, एक दबंग बुली जो दिखता टफ है लेकिन एक्चुअली काफी फनी बंदा है। और बलजीत, एक इंडियन लड़का जो सुपर इंटेलिजेंट है। गूगलीप्लेक्स मॉल में फिनियस गलती से बफट के पैंट पे आइसक्रीम गिरा देता है। बफट इंसल्ट फील करता है और फिनियस से फाइट करने की सोचता है, लेकिन तभी एंट्री होती है एवंडर होलीफील्ड की। हाँ, वही रियल लाइफ बॉक्सिंग चैंपियन, और वो खुद फिनियस को ट्रेन करने का ऑफर देता है। एक ट्रेनिंग मोन्टाज के बाद फिनियस और बफट रेडी हो जाते हैं, लेकिन असली फाइट नहीं होती बल्कि थंब रेसलिंग होती है। बफट जीतने ही वाला होता है, लेकिन तभी आसमान से एक आइसक्रीम गिरता है फिनियस के सिर पे और तब बफट हंस पड़ता है और कहता है तू भी एम्बैरेस हो गया, अब हम दोनों बराबर। पर वो आइसक्रीम आई कहाँ से? ऑफ कोर्स डूबेसमर्ट के बिल्डिंग से। आज उसका बर्थडे है और वो एजेंट पी को अपना सैड बर्थडे स्टोरी सुना रहा होता है कि बचपन में उसके मॉम डैड उसका बर्थडे भूल जाते थे और उसे अपने लिए खुद ही सरप्राइज पार्टी रखना पड़ता था, एक ड्यूनबेरी केक के साथ। और जब वो केक लेके घर जा रहा होता है, ड्यूनबेरी बैट्स उसके केक पे अटैक कर देते हैं और उसके बाद एजेंट पी और डॉक्टर की फाइट होती है। डॉक्टर उसके फेस पे आइसक्रीम लगाने वाला होता है ह्यूमिलेशन के लिए, लेकिन एजेंट पी एक वेल बुला लेता है जो डॉक्टर का आइसक्रीम गिरा देता है सीधे फिनियस के ऊपर। डॉक्टर का मशीन गिर जाता है और सब मेस क्लीन हो जाता है और कैंडिस की मॉम फिर से कुछ नहीं देख पाती। नेक्स्ट एपिसोड में बॉयज प्लान करते हैं इजाबेला के लिए एक सुपर ऑसम आइसक्रीम संडे बनाने का और उसी वक्त इजाबेला का टॉन्सिल ऑपरेशन हुआ होता है, लेकिन फर्ब तभी ब्लूप्रिंट मिक्स कर देता है और डूबेसमर्ट का स्पेस लेजर का प्लान यूज हो जाता है। वैसे एक चीज नोटिस करने वाली होती है, फिनियस एंड फर्ब और डूबेसमर्ट दोनों ही दिन भर क्रेजी मशीन बनाते हैं और जैसे कैंडिस अपने भाइयों को पकड़ने में लगी रहती है, वैसे ही डूबेसमर्ट की बेटी वेनेसा अपने इविल डैड को पकड़ने की कोशिश करती है। कैंडिस कॉल करती है मॉम को और वेनेसा कॉल करती है चार्लिन को, लेकिन एंड में सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डूबेसमर्ट ने सिर्फ एक आइसक्रीम मशीन बनाई होती है और फिनियस और फर्ब ने बिना लेजर वाला स्पेस रॉकेट बनाया होता है जो उड़ जाता है और फिर से मॉम को कुछ पता भी नहीं चलता है। एकदम परफेक्ट टाइमिंग एज ऑलवेज। नेक्स्ट एपिसोड में बॉयज की फैमिली जाती है एक कैबिन ट्रिप पे और उनके साथ में होते हैं बफट, इजाबेला और फायरसाइड गर्ल्स और यहाँ उनके साथ पैरी भी कैंप पे जाता है, लेकिन फिर वो गायब होकर मेजर मोनोग्राम से मिलता है और वही मेजर का एक फ्लैशबैक मिलता है जहाँ वो कहता है मैं एकेडमी नहीं जाना चाहता डैडी, और प्लेटिपस पी कहता है मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। और डूबेसमर्ट भी कुछ नहीं कर रहा होता है, उसकी ऑनलाइन डेट होती है और इस एपिसोड में क्लियर होता है कि डूबेसमर्ट और एजेंट पी दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्ती टाइप राइवल्स हैं, जैसे ऑफिस वाले कोवर्कर्स। और तब बच्चे कैंप फायर के अराउंड स्कैरी कहानियां सुना रहे होते हैं। फिनियस एक बिगफुट वाली स्टोरी सुनाता
आता है और फर्म हेल्प करता है। ये कहानी सबको डरा देती है। उसके साथ कैंडिस और दादी भी फेक मॉन्स्टर प्रैंक करते हैं और बस कैंप फायर की मस्ती चलती रहती है। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिलते हैं फर्म के रियल डैड मिस्टर लॉरेंस, जो यूके से है और लिंडा से शादी कर यूएसए में शिफ्ट होते हैं और फ्लिंट फ्लेचर फैमिली कंप्लीट होती है। और कैंडिस ड्राइविंग टेस्ट के पैरेलल पार्किंग पार्ट में फेल हो रही होती है और सेल्फ डाउट में होती है। फिर फिनियस और फब बनाते हैं अपनी मॉम की कार को मॉन्स्टर ट्रक और उसके साथ एक जायंट मड ट्रैक भी बना देते हैं। ट्रैक इतना औसम होता है कि एक रियल लाइफ मॉन्स्टर ट्रक ड्राइवर बक बकरसन आते हैं कम्पीट करने और वो कैंडिस का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन कैंडिस गुस्से में एक्सपर्ट ड्राइविंग कर जाती है। फाइनल टेस्ट पैरेलल पार्किंग कैंडिस सक्सेसफुली कर लेती है और उसके साथ सबको इम्प्रेस भी कर देती है। और उसके बाद मॉम आती है और कहती है कैंडिस तुम पूरी की पूरी कीचड़ में क्यों लपटी हुई हो। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में शुरू होती है एक वाइल्ड एडवेंचर टाइम ट्रेवल। म्यूजियम में एक पुरानी टाइम मशीन मिलती है और बॉयज उसे छेड़ देते हैं। फिर क्या फिनियस फब और कैंडिस चले जाते हैं सीधे 300 मिलियन बीसी में और वहाँ पैरी और डूबेसमर्ट की स्टोरी पैरेलल चलती है। वहाँ एजेंट पांडा पीटर नाम का नया एनिमल सीक्रेट एजेंट इंट्रोड्यूस होता है और हमें पता चलता है कि सब एजेंट OWCA के अंडर काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ए कूल एक्रोनियम। और फायरसाइड गर्ल एक बार फिर से कमाल दिखाते हैं। वो खुद का टाइम मशीन बना लेते हैं और बॉयज को टी-रेक्स से बचा लेते हैं। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें OWCA के रूल्स के बारे में डिटेल मिलती है। एनिमल एजेंट्स को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। और उसके बाद एक दिन डिनर टेबल पे डैड कहते हैं कि उन्हें ट्रैफिक कैम ने पकड़ लिया और तभी कैंडिस सोचती है कि अगर कैमरा ने डैड को पकड़ लिया तो भाइयों की इन्वेंशन भी कैप्चर की होगी। दूसरी तरफ पैरी को मेजर मोनोग्राम बुलाते हैं क्योंकि वही सेम कैमरा OWCA के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई होती है। और अब इस एपिसोड में पैरी का गोल होता है कैंडिस को कैमरा फुटेज का डिस्क ना मिलने देना और इसलिए वो डूबेसमर्ट से हेल्प भी मांगता है। और तब उसके पास होता है एक मैसिव रोबोट बटलर जिसे एजेंट पे यूज करके कैंडिस और भाइयों से भाग जाता है डिस्क भी लेकर। क्लिप डिस्क रिकॉर्ड हो रहा होता है अक्रॉस द ट्री स्टेट एरिया और उसके बाद सबका कॉन्फ्रंटेशन एक लिफ्टिंग ब्रिज के पार होता है जहाँ कैंडिस को डिसाइड करना पड़ता है एविडेंस चाहिए या फिनियस। और तब वो अपने भाई को चूज करती है। एविडेंस गिर जाता है और एजेंट पे डिस्क लेकर OWCA वापस चला जाता है। और तब OWCA के हेडक्वार्टर में मेजर मॉर्गन, कार्ल और बाकी के एजेंट्स वेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद एजेंट पी आके डिस्क को दे देता है और मेजर और कार्ल प्रोसेस शुरू करते हैं डिस्क को सेफली डिस्ट्रॉय करने का। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में कैंडिस बुखार के चलते घर में होती है, लेकिन उसकी जगह लीड करती है स्टेसी। और उस दिन फिनियस और फब प्लान करते हैं एक मिनी गोल्फ कोर्स में खेलने का, लेकिन वो पुराने कंडीशन में होती है। और उसके बाद फिनियस और फब बनाते हैं अपना खुद का न्यू मिनी गोल्फ कोर्स जिसके बारे में स्टेसी को कैंडिस के पास रिपोर्ट भेजनी होती है, लेकिन वो भी बॉयज के साथ मजे करने लग जाती है। और फिर से बॉयज को पकड़ने का प्लान फेल हो जाता है और एजेंट पी को पता चलता है कि आज डूबेसमर्ट वेकेशन पर है और एजेंट पी भी वहाँ पूल के पास ज्वाइन हो जाता है। और कैंडिस फिर से बॉयज को पकड़ने के प्लान पे आती है, लेकिन ट्रेसी और मिनी गोल्फ की फन एनर्जी ने उसके प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन तब तक डूबेसमर्ट अपने पत्ते उड़ाने वाली मशीन चालू कर देता है ताकि वो अपने पड़ोसी के पत्ते को वापस उनके आंगन में भेज पाए, लेकिन मशीन ओवरपावर हो जाने के चलते गोल्फ कोर्स ही उड़ जाता है और वो पुरानी गोल्फ कोर्स के जगह चला जाता है। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में फिनियस और फब पहली बार पकड़े जाते हैं। उस एपिसोड में बॉयज बना रहे होते हैं एक फ्लाइंग कार और कैंडिस फाइनली उनकी मॉम को बुला कर दिखा देती है और मम्मी देख लेती है और उनकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कार का स्ट्रक्चर गिर जाता है घर पे और बॉयज को भेज दिया जाता है बोर्डिंग स्कूल में। कैंडिस पहले तो खुश होती है, लेकिन फिर रियलाइज करती है वो मेरे छोटे भाई है और मैं उनसे प्यार करती हूँ। उसके बाद कैंडिस और जेरमी फ्लाइंग कार लेकर बोर्डिंग स्कूल जाते हैं और वार्डन को ट्रिक करके वो बॉयज को रेस्क्यू करते हैं और सब कुछ एंड होता है एक क्लिप पे जहाँ फ्लाइंग कार खराब हो जाती है और कैंडिस रोते हुए कहती है मैं हमेशा प्राउड थी तुम दोनों के सिस्टर होने पे। और उसकी आंखों की आंसू फिनियस और फब को जगा देते हैं। जब वार्डन आ जाता है तो ग्राउंड से एक जायंट रोबोटिक स्पाइडर निकलता है और उसके अंदर होते हैं एजेंट पी और डूबेसमर्ट। लेकिन दोस्तों एपिसोड के आखिर में हमें पता चलता है ये सब कुछ एक सपना था और एजेंट पी का राज भी सेफ है और बॉयज भी पकड़े नहीं गए, सब ठीक है। और ये था सीजन 1 का फुल धमाकेदार रिकैप। अब चलते हैं सीजन 2 में, जहां पर हमें पहले एपिसोड में दिखाया जाता है
बॉयज की फैमिली जा रही होती है लेक नोज की ट्रिप पर, सब एकदम चिल मूड में। लेकिन लॉरेंस अंकल ने तो बोरिंग कहानी शुरू कर दी। तभी फिनियस और फब छुप जाते हैं अपने आज के इन्वेंशन में, अंडर वाटर सर्च हेडक्वार्टर। उधर एजेंट पी भी घुस गया है लेक नोज के नीचे। तो डूबेसवर्थ का आज का क्या नया प्लान है? लेक में जिंक का लेवल बहुत हाई है और वो सब जिंक चूस लेना चाहता है, क्यों पता नहीं। और फिनियस और फब जाते हैं एक लाल मछली के पीछे और फिर हमें देखने को मिलता है नोजी, एक मॉन्स्टर जैसे दिखने वाला क्रिएचर। लेकिन वो डेंजरस नहीं है, उसे सिर्फ शांति चाहिए और इसलिए फिनियस रिस्पेक्ट दिखाता है और कैमरा तोड़ देता है और उसे थोड़ा कॉर्न डॉग शेयर करता है। और उसके बाद नोजी और बॉयज बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब नोजी को पता चलता है कि एक वीडियो फोन अभी भी बेस में लगा हुआ है तो उसे लगता है कि ये लोग उसकी फोटो ले रहे हैं और भाई वो उसके बाद निकल जाता है। और उसके बाद फिनियस और फब स्कूबा सूट पहन के नोजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उन्हें वो मिल भी जाता है। नोजी थक चुका होता है, डूबेसवर्थ जिंक चूस रहा होता है और नोजी की हेल्थ गिर रही होती है। और उसके बाद फिनियस देता है उसे जिंक इन्फ्यूज सनस्क्रीन और उससे नोजी फुल पावर में आ जाता है। और उसके बाद नोजी घुस जाता है डूबेसवर्थ की मशीन में और सब एविडेंस हटा देता है और खुद के एग्जिस्टेंस को भी। अब आते हैं एक एपिसोड जो सबको याद रहेगा, टिप ऑफ द डे, एगलेट। फिनियस और फब को लगता है यार ये शूलेस का टिप कौन से पार्ट का है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। तो बॉयज करते हैं एगलेट अवेयरनेस कैंपेन, रिबन बनाते हैं और एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सर्ट तक कर देते हैं। और उस तरह डूबेसवर्थ भी तैयार है अपने रेडी माई माइंड इन्वेटर के साथ। लेकिन भाई जब उसकी शूलेस खुल जाती है तो उसकी सोच भी एगलेट पे चली जाती है और वो एक्सीडेंटली सबकी यादों से एगलेट का कॉन्सेप्ट मिटा देता है। बॉयज की फैमिली चली जाती है लंदन बॉयज के दादा दादी से मिलने। कैंडिस और स्टेसी बोर हो जाती है, तभी उन्हें मिलता है शेरलॉक होम्स की नोवेल और फिर शुरू होती है उनकी डिटेक्टिव मोड। दूसरी साइड एजेंट पी जाता है एक नए मिशन पे ब्रिटिश OWCA के साथ और भाई वहां उसे मिलता है एजेंट 00। और डूबेसवर्थ का नया प्लान था बिग बैन को ट्राई स्टेट एरिया से रिलोकेट करने का। और कैंडिस और स्टेसी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और एंड में पता चलता है फिनियस और फब बना रहे हैं बिग बैन वाटर स्लाइड। लेकिन भाई जैसे स्लाइड लॉन्च होती है वो हिल जाता है और एजेंट पी आकर इस प्लान को भी रोकता है और बिग बैन को बचा लेता है। उसके नेक्स्ट एपिसोड में फिनियस और फब खोलते हैं क्लासी रेस्टोरेंट और परफेक्ट टाइम था कैंडिस और जेरमी के डिनर डेट के लिए। लेकिन उधर डूबेसवर्थ ने ठान लिया है अगर आज उसकी डेट खराब गई तो लव नाम की फीलिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो सैटेलाइट से सबकी इमोशन मिटा देगा, उसे बस एक अच्छी डेट चाहिए। कैंडिस और जेरमी वेट करते हैं और भाई डूबेसवर्थ की डेट भी इविल गर्ल निकली और दोनों के बीच सब कुछ मैच हो गया। तो सैटेलाइट का भी कोई काम नहीं। कैंडिस और जेरमी को रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलती, लेकिन फिनियस उन्हें डिनर के लिए स्टार्स के नीचे जगह दे देते हैं। अब आते हैं एक लेजेंडरी एपिसोड में जहां फिनियस और फब एक रिमोट कंट्रोल बेसबॉल से एक्सीडेंटली एक एलियन शिप को गिरा देते हैं और भाई वहां से गिरता है एक छोटा और प्यारा एलियन मिप। उस तरफ डूबेसवर्थ का प्लान था पूरे बिल्डिंग को कारपेट से कवर करने का, पर क्यों? ताकि स्टैटिक इलेक्ट्रिक से बलूनी को वापस ला सके, उसका चाइल्डहुड का बलून फ्रेंड। भाई वो लिटरली बलून पे फेस पेंट करके उसे अपना दोस्त बना लेता है। और पेरी और मिप का मिशन होता है इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल मिच को रोकना, जो एक्चुअली में मिप का दुश्मन है। एक एक्शन पैक रेस्क्यू होती है, कैंडिस और मिप उठते हैं बाइक और बेसबॉल से स्काई में। एंड में मिच हार जाता है और बलूनी भी शिप में मिलती है। नेक्स्ट एपिसोड जो बलजीत के ऊपर है, बलजीत ट्राई करता है रॉकस्टार बनने का, लेकिन हर टाइम सिर्फ ग्रेड्स के बारे में सोचता है। फिनियस और फब उसकी हेल्प करते हैं उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। कॉन्सर्ट में बलजीत का बैंड होता है द बेलाल, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले वो नर्वस होता है। तभी उसके दोस्त बताते हैं यहाँ कोई ग्रेड्स नहीं मिलता। बस भाई उसके बाद बलजीत फुल रेंज मोड में आ जाता है और देता है एक सॉलिड परफॉर्मेंस विद द सॉन्ग गिव मी ए ग्रेड्स। और उसके बाद पूरा स्टेज हिल जाता है और उसके लास्ट में आता है एक टाइम ट्रेवल वाला एपिसोड। इस बार पास्ट में नहीं फ्यूचर में जाते हैं। वहाँ मिलती है 20 साल बड़ी कैंडिस जो अभी भी उसके भाइयों को पकड़वाना चाहती है और वो टाइम मशीन लेके जाती है पास्ट में जब उन्होंने रोलर कोस्टर बनाया था। और भाई कैंडिस फाइनली अपनी मॉम को दिखाने में सक्सेसफुल होती है, लेकिन इससे टाइमलाइन पूरी तरह चेंज हो जाती है और फ्यूचर में वापस जाकर कैंडिस देखती है एक डार्क डिस्टोपिया बन गया है और वहाँ पर राज करता है डॉक्टर डूबेसवर्थ। और उसके बाद वापस कैंडिस टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक करती है। नेक्स्ट एपिसोड क्रिसमस स्पेशल है। इस एपिसोड में फिनियस और फब सैंटा के लिए रेस स्टॉप बनाते हैं और डूबेसवर्थ अपने नॉटी इनेटर के मदद से पूरे स्टार स्टेट एरिया को नॉटी बनाता है ताकि क्रिसमस कैंसिल हो जाए। लेकिन फिनियस और फब ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल को एम्पलीफाई करके फ्लाइंग स्लेट बना के और एल्प्स के मदद से क्रिसमस को बचा लेते हैं और उनको सैंटा खुद थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिनियस और फब सन बीटर 300 बनाते हैं जो अर्थ के रोटेशन के बराबर चलता है ताकि समर का सबसे लंबा दिन हो, क्योंकि बफट बेट लगाता है अगर फिनियस जीता
जीता तो वो उससे चुराया बाइक वापस करेगा। टोक्यो से पेरिस तक प्लेन क्रैश करता है, लेकिन रबर बैंड बॉल और पेपर एरोप्लेन से वो वापस घर आ जाते हैं और फिनियस बेट जीत जाता है। और यही पर होता है सीजन 2 का एंड। लेकिन सीजन 2 में और भी सारे इन्वेंशन थे, लेकिन हम कवर नहीं कर पाए। जैसे एक एपिसोड में फिनियस और फर्ब ने एक वीडियो गेम डिवाइस बनाया था, जिसके मदद से कैंडिस गेम के अंदर चली गई थी। और एक एपिसोड में तो एटलांटिक मिशन भी किया था और कैंडिस को 2 पर्सनालिटी में डिवाइड करने वाला मशीन भी बनाया था। अब बात करते हैं सीजन 3 की। सीजन 3 के एक एपिसोड में बॉयज ने बारिश के दिन एक बायोस्फीयर बनाया था, जिसके अंदर था जंगल, डेजर्ट और फायरसाइड गर्ल्स। और फिनियस का बर्थडे क्लिप नॉस्टैल्जिया का डोज है, जिसमें फिनियस और एजेंट पी का बेस्ट मोमेंट दिखाया जाता है। और एक एपिसोड में तो फर्ब उसके कजिन के साथ फुटबॉल X7 खेलता है, जो होता है एक 3D जीरो ग्रेविटी गेम। और एक एपिसोड में तो ट्राई स्टोन एरिया में स्टोन एज फिनियस और फर्ब व्हील और कार बनाते हैं। और एक एपिसोड में डूब डायनेस्टी में बॉयज फ्यूडल चाइना में प्रिंस इजाबेला को बचाते हैं। और एक एपिसोड में बॉयज एक्सेलिफर में मेडिवल क्विज में स्वॉर्ड एक्सेलिफर ढूंढते हैं और मीट मिनियन से लड़ते हैं। और एक एपिसोड में तो बॉयज की फैमिली अफ्रीका में जाते हैं, लेकिन पैरी OWCA के काम में बिजी होता है और डूबिसमट का इविल इनेटर कार्ल को इविल बना देता है। और फिनियस और फर्ब पूरे अफ्रीका को एक्सप्लोर करते हैं और पेरी को ढूंढते हैं। और मेजर मोनोग्राम और डूबिसमट की रीगुड इनेटर के मदद से कार्ल नॉर्मल होता है और उसके बाद पेरी अपने फैमिली से मिलता है। उसके बाद दोस्तों एपिसोड 62 में हमें डूबिसमट की फुल बैक स्टोरी देखने को मिलती है। डूबिसमट अपने पुराने दुखी और हंसी वाले किस्से याद करता है अपने बैक स्टोरी इनेटर के लिए, जो सैड यादों से पावर बनाता है। और ये शो का सबसे सुपरहिट एपिसोड था। चलो अब हम कुछ किस्से देखते हैं। बचपन में डूबिसमट को बहुत तंग किया जाता था। दूसरे बच्चे हमेशा उसके मुंह में रेत डाल देते थे और उसके पेरेंट्स ने भी उसको धोखा दिया। उन्होंने एक शिप के साइड को स्टोर जैसा बनाया था और जब डूबिसमट उसके अंदर गया तो वो सिर्फ अमेरिका के लिए चला गया। और 90s में डूबिसमट एक बार फिनियस के मॉम के साथ एक मूवी भी देखने गए थे। दोस्तों अब पता चला कि फिनियस डूबिसमट की तरह दिखता क्यों है। लेकिन बात करते वक्त फिनियस की मॉम ने कहा था वो पॉप स्टार बनना चाहती है और डूबिसमट ने कहा था कि वो दुनिया में राज करना चाहता है। और लिंडा ने ये सुन के कहा था छोटी शुरुआत करो, शायद ट्राई स्टेट एरिया से। बस यही से डूबिसमट का आइकॉनिक ट्राई स्टेट एरिया पे कब्जा वाला आइडिया आया। सीजन 3 में और भी धमाकेदार एपिसोड थे, जैसे वो चांद पे जाते हैं चेक करने के लिए क्या लो ग्रेविटी में काउ मिल्क से बेटर आइसक्रीम बनाया जा सकता है। और एक एपिसोड में तो बॉयज अपने फेवरेट बोर्ड गेम का सिटी साइज वर्जन बनाते हैं। और उसके साथ एक एपिसोड में तो मीप वापस आता है, वही एलियन और गैंग यूनिवर्स बचाने के लिए एक बड़ा एडवेंचर करते हैं। और एक एपिसोड में वो अपने खुद का टीवी शो और एड्स बनाते हैं और पूरे एयरोस में छा जाते हैं। सीजन 4 की शुरुआत में बॉयज ने बैकयार्ड में एक आइस रिंग बना दिया और फिर से कैंडिस उन्हें पकड़वाना चाहती है, लेकिन उनके डैड आइस रिंग देखकर खुश हो जाते हैं और एक हॉकी गेम फिक्स कर देते हैं। लेकिन ये कोई सिंपल हॉकी नहीं, इसमें फायर मॉन्स्टर और टूटा हुआ आइस सिटी है। और फिर से डूबिसमट के मशीन की वजह से वो गायब हो जाता है और हर एपिसोड की तरह मॉम को कुछ पता भी नहीं चलता है। और एक एपिसोड में तो एक बड़ा क्रॉसओवर है मार्वल कॉमिक के साथ। इस एपिसोड में डूबिसमट का पावर जनरेटर मिसफायर करता है और न्यूयॉर्क में मार्वल सुपर हीरोज का पावर चुरा लेता है और हीरोज अपने पावर वापस पाने के लिए ट्राई स्टेट एरिया में आते हैं और फिनियस और फर्ब से मदद भी लेते हैं। और उसके साथ सुपर विलेंस भी आते हैं डूबिसमट से मिलने। फिनियस और फर्ब एक मशीन बनाते हैं जो हीरोज की पावर थोड़ी देर के लिए वापस देती है, लेकिन गलती से सबको गलत पावर मिल जाता है। और उसके साथ गूगलीप्लेक्स मॉल में विलेंस तबाही मचाते हैं और हीरोज गलत पावर के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं। तब एजेंट पी आता है और सबको बचाता है और डूबिसमट दोबारा पावर जनरेटर बनाता है, लेकिन विलेंस उसे और पेरी को केज में बंद कर देते हैं। लेकिन एंडमैन, कैंडिस और इजाबेला स्पेस स्टेशन से पावर कोड वापस लाते हैं जो विलेंस के मशीन पे गिरता है और हीरोज को पावर वापस मिल जाता है और ट्राई स्टेट एरिया बच जाता है। और उसके बाद के एपिसोड में डूबिसमट का सिर्फ द अर्थ इनेटर अर्थ को सूरज से दूर करता है ताकि उसे सनबर्न ना हो, लेकिन इससे सीजन ही बदल जाता है। समर के बीच में विंटर जैसा ठंडा हो जाता है और उसके बाद फिनियस और फर्ब माउंटेन बिल पे एक रॉकेट लगाते हैं और दुनिया भर के बच्चों के साथ मिलकर अर्थ को वापस सूरज के पास लाते हैं। और इस बार कैंडिस उनकी हेल्प करती है और समर बच जाता है और कैंडिस को भी थोड़ी तारीफ मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फिनियस और फर्ब के लास्ट एपिसोड के बारे में, द लास्ट डे ऑफ समर। ये समर का लास्ट दिन होता है और कैंडिस के पास अपने भाइयों को पकड़ने का आखिरी मौका है और इसके साथ फिनियस और फर्ब अपने आखिरी और सबसे बड़े प्रोजेक्ट को बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह गायब हो जाता है। उसके बाद एक दिन कैंडिस वनेसा के घर में एक डीवीडी वापस करने जाती है और वो डूबिसमट का डू ओवर इनेटर देखती है और गलती से वो उसे स्टार्ट कर देती है और वो टाइम को रिस्टार्ट करता है और इससे टाइम
लूप शुरू हो जाता है और स्पेस टाइम में छेद बनने लग जाता है। लोग स्पून्स, ऑरेंजेस और इवन फिनियस और फब को भी भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद कैंडिस डू ओवर इनेटर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन ऑन कर देती है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और अंत में सब बैकयार्ड के पेड़ के नीचे बैठ के अपने समर के एडवेंचर्स को याद करते हैं। और उसके बाद फिनियस और फब को हम टीनेजर के रूप में देखते हैं। समर खत्म होने वाला है और वो कॉलेज के बारे में सोच रहे होते हैं और उसके साथ OWCA में मेजर मोनोग्राम रिटायर हो चुके हैं और कार्ल अब कमांडर है और उसके साथ डूबेसमैन ने भी अपना इविल कम छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ पैरी के साथ बॉलिंग खेलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इजाबेला का फिनियस पे क्रश और इसीलिए फायरसाइड गर्ल्स चाहती है कि इजाबेला और फिनियस एक हो जाएं। लेकिन फिनियस खुद समझ जाता है कि इजाबेला उसके लिए परफेक्ट है और उसके बाद वो कॉलेज में साथ जाते हैं और एक किस के साथ इस शो को एंड करते हैं। ये पल इतना इमोशनल था कि क्रिएटर्स भी रो देते हैं। तो दोस्तों यही था फिनियस और फब की एंटायर स्टोरी। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सा कार्टून मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। और आखिर में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज कर दो यार, एक ही सेकंड की बात है। Hey, Perry